बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है चैप्टर 25 एनेस्थीसिया एंड को एग्जिस्टिंग डिजीज़। एनेस्थीसिया और को एग्जिस्टिंग जो बीमारियाँ होती हैं पेशेंट को, जिस पेशेंट की आप सर्जरी कर रहे हैं उसमें जो उसके अलावा जो बीमारियाँ चल रही हैं उसमें आपने एनेस्थीसिया कैसे देना है और क्या करना है उसके बारे में पढ़ना है आज हमने। पहला है इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। इसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ भी कहते हैं। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ ए ग्रुप ऑफ सिंड्रोम कॉज्ड बाय इम्बैलेंस बिटवीन मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड एंड ब्लड सप्लाई। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ वो बीमारी होती है जिसमें मायोकार्डियम यानी हार्ट की जो मसल लेयर है उसको ब्लड सप्लाई जो मिल रहा है वो कम हो गया है और उसकी डिमांड जो है वो बढ़ गई है। मैं बताता हूँ कैसे, समझाता हूँ, एक मिनट ये पढ़ लूँगा। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ कॉमन कॉज ऑफ कॉमन ischemic heart disease is common cause of diet ischemic heart disease includes following syndrome। अच्छा, अब मैं बताता हूँ इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ क्या होती है। इसका कॉन्सेप्ट समझिए पहले आप। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ ही होती है कि अब जैसे हमारी बॉडी में रहने के लिए हर चीज़ को क्या चाहिए होता है, खून में से क्या चीज़ चाहिए, ऑक्सीजन। तो अब हार्ट हमारा हर वक्त काम कर रहा है, ठीक है ना। हर वक्त वो मसल मूव करने, मसल लेयर को क्या कहते हैं, हार्ट की मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम लेयर हर वक्त कंट्रैक्ट करेगी तो उसको हर वक्त क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब जब किसी वजह से मायोकार्डियम का काम बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन उसको उतनी नहीं मिलेगी तो उसे हम बोलेंगे इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। इस्कीमिया बोलते हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से सेल्स की डेथ होना, इस कॉल्ड इस्कीमिया। जब किसी अब हार्ट को अब 3 बातें याद रखें। हार्ट जो है उसका मायोकार्डियम पंप करता है, उसको कौन सी चीज़ खून ला के देती है, कोरोनरी आर्टरीज वो आर्टरीज होती हैं जो कि हार्ट को खून देती हैं, ठीक है, कोरोनरी आर्टरीज होगी। अब जब इन दो चीज़ों में कोई चीज़ ज़्यादा, अब जितने हार्ट को काम करेगा उतनी कोरोनरी आर्टरीज को ब्लड ला के देंगे। अगर किसी वजह से कोरोनरी आर्टरी बंद हो जाती है, जैसे हम सुनते हैं कि फलाने की दिल की रग बंद हो गई है, इसका क्या मतलब होता है कि उसकी दिल की शरीयानों में, कोरोनरी आर्टरीज में जो उसने सारी ज़िंदगी फ़ैट वगैरह खाए हैं, चर्बी या घी वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा किया है, तो वो उसकी क्या कोरोनरी आर्टरी में जाके जम गया। जब वो जम जाता है तो फिर क्या होता है, कोरोनरी आर्टरीज नैरो हो जाती हैं। जब वो नैरो होती हैं तो फिर दिल को खून सही तरह से नहीं पहुंचता। उसकी वजह से क्या होता है कि मायोकार्डियम सेल्स की या मायोकार्डियोसाइट्स की डेथ शुरू हो जाती है। उसे बोलते हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के क्या सिम्टम्स होंगे, एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं चेस्ट पेन को, जो हार्ट अटैक वाले को चेस्ट में पेन हो रहा था ना हार्ट अटैक के दौरान, उसे बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। मायोकार्डियल इंफाक्शन बोलते हैं दिल की जो जितनी भी मायोकार्डियम है उसका मर जाना, ठीक है। या इसे हार्ट अटैक भी बोलते हैं, मायोकार्डियम इंफाक्शन को, एम आई को क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। सडन कार्डियक डेथ, अचानक से दिल का बंद हो जाना, बंदे का मर जाना, इसे बोलते हैं सडन कार्डियक डेथ। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी, सबसे कॉमन वजह जो है वो क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस वो बीमारी होती है जिसमें दिल की शरीयानों में चर्बी जमना शुरू हो जाती है, ठीक है ना, फैट वगैरह शुरू हो जाना है। Angina pectoris. Angina pectoris is a clinical syndrome characterized by intermittent chest pain caused by reversible myocardial ischemia. इस्कीमिया बोलते हैं ब्लड सप्लाई ना मिलना, ठीक है। तो क्या एंजाइना पेक्टोरिस क्या कह रहा है, अगर थोड़ी देर के लिए सिर्फ ब्लड सप्लाई ना मिले तो दिल के मसल्स की क्या शुरू हो जाएगी, नॉन रिवर्सिबल डैमेज शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। चेस्ट पेन, उसकी वजह से क्या होगा, उसके चेस्ट में पेन होगा, उसे कहते हैं चेस्ट पेन को कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस की एंजाइना की 3 टाइप्स होती हैं, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना। स्टेबल एंजाइना वो एंजाइना होती है या वो चेस्ट पेन होता है जो कि रेस्ट करने से ठीक हो जाता है। अनस्टेबल एंजाइना वो एंजाइना होता है, वो चेस्ट पेन होता है जो कि रेस्ट करने से ठीक नहीं होता। अगर आप पेशेंट को बिठाएं तो भी उसके चेस्ट में पेन हो रहा होगा, ठीक है। और फिर पढ़ते हैं स्टेबल क्या है, इट अकर्स ड्यू टू इंक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड ड्यूरिंग एक्सर्शन इन अ पेशेंट ऑफ नैरो कोरोनरी आर्टरी। स्टेबल वो होगा जो कि सिर्फ एक्सरसाइज के वक्त दर्द होगा उसको। अनस्टेबल वो होगा, इट इज एपिसोड्स ऑफ प्रोग्रेसिव इंक्रीज फ्रीक्वेंटली अकर लेस एक्सटेंड। अनस्टेबल एंजाइना कैन लीड टू माइक्रो इन्फार्क्शन। अनस्टेबल क्या होगा, वो रेस्ट के वक्त भी होगा उसको, ठीक है। और वेरिएंट भी क्या होगा, रेस्ट के वक्त होगा। इसमें से स्टेबल जो होता है सिर्फ एक्सरसाइज करते वक्त होगा, अगर पेशेंट रेस्ट करेगा ठीक हो जाएगा। अनस्टेबल जो है वो एक्सरसाइज के वक्त भी होगा और रेस्ट के वक्त भी होगा, ठीक है। पेन, कौन सा पेन, चेस्ट पेन। चेस्ट पेन को क्या कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। और वेरिएंट एंजाइना भी जो होता है वो भी रेस्ट के दौरान होगा। मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एक्यूट इस्केमिक नेक्रोसिस ऑफ द मायोकार्डियल, सही पता नहीं क्या समझ नहीं आ रही। अच्छा, मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलते हैं दिल के मसल सेल का मर जाना, लिटरली मर जाना, नॉन रिवर्सिबली, कि वापस से ठीक ना हो सके, मर जाए और ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसे कहते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन। साइन सिम्टम क्या होगा, चेस्ट पेन होगा, चेस्ट पेन हो गया कहेंगे, एंजाइना कहेंगे, डिस्पनिया, सांस फूली होगी, उसको उल्टी होगी, वो जर्द हो जाएगा चेहरा उसका, पुअर एक्सरसाइज टॉलरेंस, वो एक्सरसाइज नहीं कर सकेगा और सिनकोपी चक्कर के गिर जाएंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, डिसरिथमियाज, हाइपोटेंशन, कंजेस्टिव, कंसिक्वेंट हार्ट फेलियर, पेरिकार्डाइटिस एंड डेथ।
अब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं, डिसरिथमिया, उसकी जो रिदम है वो ख़राब हो सकती है, हाइपोटेंशन, उसका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, कंजक्टिव हार्ट फेलियर, अगर उसके हार्ट के वजह से डेथ हो गया तो वो आगे ब्लड को सप्लाई नहीं कर पाएंगे सही फुल एक्शन से, उसे कहेंगे कंसिक्वेंट कंजक्टिव हार्ट फेलियर। पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम लेयर ऑफ द हार्ट। पेरिकार्डियम एक लेयर होती है हार्ट की जो कि हार्ट को बाहर से सराउंड करती है, और दूसरी डेथ हो जाएगी पेशेंट की, ठीक है। एनेस्थीसिया मैनेजमेंट, अपने एनेस्थीसिया में क्या मैनेजमेंट करनी है पेशेंट की, अपनी हिस्ट्री लेनी है, उसके सिम्टम्स देखने हैं, करंट एंड पोस्ट ट्रीटमेंट देखनी है, लाइफस्टाइल देखना है, क्या खा रहा है वो क्या नहीं खाता, फैमिली हिस्ट्री देखनी है, और हाइपरटेंशन उसकी चेक करनी है, कितनी ब्लड प्रेशर ज़्यादा है कितना नहीं। एग्जामिन क्या करेंगे, फॉर एनीमिया, फॉर एडिमा, फॉर एयरवे एग्जामिन एंड ब्लड प्रेशर चेक करेंगे उसका। एनीमिया देखेंगे उसका कलर उसका जर्द तो नहीं है, खून की कमी तो नहीं है, कहीं पर उसको एडिमा तो नहीं हुआ है, अगर उसको कहीं पर एडिमा हुआ है, टांगों पर सूजन वगैरह हुई है तो मतलब उसका हार्ट फेल हो रहा है। एयरवे एग्जामिन करेंगे आप उसका कि एयरवे ठीक है या नहीं है, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। अगला है इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, कार्डियक एंजाइम, ईसीजी, वीएसटी सेगमेंट, टी एंड क्यू वेव, चेस्ट एक्सरे, एकोकार्डियोग्राफी, ईटीटी, एंजियोग्राफी एंड हेमाटोलॉजी, ये सारे जो होते हैं दिल के टेस्ट होते हैं। कार्डियक एंजाइम जो है वो चेक करता है कि दिल के कितने मसल्स मर गए हैं, ईसीजी में हम चेक करते हैं कि उसको हार्ट अटैक आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेस्ट एक्सरे पे हम देखते हैं कि हार्ट की पेरिकार्डाइटिस तो नहीं हुई, इकोकार्डियोग्राफी में हम हार्ट का फंक्शन चेक करते हैं कि हार्ट सही तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसे पता चलेगा हार्ट फेलियर है कि नहीं है। ईटीटी एक टेस्ट होता है इसमें हम एक्सरसाइज के दौरान ईसीजी लेते हैं। एंजियोग्राफी उसके वेसल्स चेक करने के लिए, और हेमाटोलॉजी में फास्टिंग फुल ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट, और रीनल फंक्शन, आरएफबी, रैंडम फास्टिंग ब्लड, आरएफबी से पता नहीं क्या बनता। अगला है मेडिकेशन, एंटी एंजियोलाइटिक, इस्केमिक हार्ट डिजीज ट्रीटमेंट कंटिन्यूस एंड ऑक्सीजनेशन। एंटी एंजियोलाइटिक देंगे हम उसको एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि एंजाइटी से मज़ीद ज़्यादा क्या होगा, उसका हार्ट रेट बढ़ेगा और हार्ट पे स्ट्रेस पड़ेगी। एग्जामिन शुड बी अवॉइड other anesthesia had direct depression action and cause hypotension. To avoid hypotension, IV should be given slowly in small dose। कहता है कि एनेस्थीसिया क्या होती है, हाइपोटेंशन होती है, तो जिस बंदे का हार्ट फेल हो रहा है तो हाइपोटेंशन अवॉइड करें, IV एजेंट स्लोली देंगे। इंट्यूबेशन और पावरलेस स्ट्रेस कॉजिंग हाइपर टेंशन और टैकीकार्डिया, अवॉइड लेंजियोस्पाज्म, डीप इंट्यूबेशन, लोकल एनेस्थेटिक स्प्रे और वोकल कॉर्ड्स और IV लिगविंग बिफोर इंट्यूबेशन, शॉर्ट एक्टिंग ओपियाइड्स। अच्छा, इंट्यूबेशन क्या करता है, इंट्यूबेशन जब आप इंट्यूबेट करेंगे उससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है पेशेंट का, या तो फिर आप क्या करें, उसको लेंजियोस्पाज्म अवॉइड करें, इंट्यूबेट करते हुए उसको लोकल एनेस्थीसिया वगैरह दे दें। मेंटेनेंस, आइसोफ्लुरान शुड बी अवॉइडेड बिकॉज इट कॉजेज कोरोनरी आर्टरी स्टील सिंड्रोम, अदर वोलेटाइल कैन बी यूज्ड। अच्छा, कहता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के पेशेंट में आपने आइसोफ्लुरेन अवॉइड करनी है। आइसोफ्लुरेन क्या है, एक इनहेल्ड जनरल एनेस्थेटिक गैस है, ठीक है। तो जब आप आइसोफ्लुरेन देंगे तो वो क्या करेगी, कोरोनरी आर्टरी स्टील सिंड्रोम, कोरोनरी आर्टरी स्टील सिंड्रोम में क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरी की वासोडाइलेशन होती है, और जो जगह ठीक है वहाँ ब्लड ज़्यादा जाता है, जो जगह ख़राब थी दिल की वहाँ ब्लड कम जाता है। तो जब काम मज़ीद कम जाएगा तो फिर वहाँ पे मसला हो जाएगा, वो हार्ट अटैक आ सकता है उसको पेशेंट को। अवॉइड हाइपर वेंटिलेशन, अवॉइड एक्सेसिव चेंज इन द हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर शुड बी कंट्रोल्ड, एजुकेट एनाल्जेसिया, ये सब काम करने हैं। हाइपर वेंटिलेशन को अवॉइड करना है, अवॉइड एक्सेसिव चेंज इन हार्ट रेट, मतलब बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक हार्ट रेट में चेंज आपने नहीं करने, ठीक है। यानी बहुत कम किया फिर बहुत ज़्यादा, फिर बहुत कम फिर बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं करना। और ब्लड प्रेशर का क्या करना है, कंट्रोल करना है। ब्लड लॉस रिप्लेसमेंट एंड मॉनिटरिंग, ईसीजी एंड ब्लड प्रेशर एंड सीपी, ये सब क्या करने हैं, अपने साथ मॉनिटर करने हैं और ब्लड लॉस की रिप्लेसमेंट करनी है। रिकवरी, गिविंग रिवर्सल एट 1/3 ब्रीथिंग टाइम, डीप एक्टिवेशन, ऑटो सप्लाई, ये सब रिकवरी के दौरान करने हैं। पोस्ट ऑपरेटिव एडमिट इन ICU, ECG, IV फ्लूइड्स, ऑटो सप्लाई एंड एनाल्जेसिया, ये सब चीज़ें क्या करनी है, आपने चेक करनी है, ठीक है। IV उसको फ्लूइड्स वगैरह देनी है, ECG चेक करनी है आपने कौन सी, और ऑक्सीजन सप्लाई देनी है उसको, ठीक है। हाइपर टेंशन, ये टॉपिक हम कल शुरू करेंगे।